हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे निकालते हैं, क्या रूल्स हैं, राउंड ऑफ क्या होते हैं, इसके बाद इन सभी का यूज कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सभी में जितने भी टॉपिक आते हैं उन सभी को आज हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर को हम निकालते कैसे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसको निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, जिसको पहले हम लोग स्टडी करेंगे, इसके बाद फिर समझेंगे। ठीक है, जैसे पहला रूल क्या कहा कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब जीरो को छोड़ करके जो भी रहेगा डिजिट में, अगर कुछ भी है एक्सेप्ट जीरो, माने जीरो को छोड़ करके उस सभी के सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। केवल जीरो जो है नहीं होगा। तो क्या जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कभी नहीं होगा? उसके लिए अलग रूल है, उसको भी देखते हैं कि जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा। उसके लिए क्या पहला हमारा पॉइंट क्या कहा, पहला रूल्स जीरो के लिए कि ऑल जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट और सिग्निफिकेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कहा इसने, क्या कहा कि जो भी जीरो होगा अगर वो नॉन जीरो के बीच में है, जीरो है लेकिन नॉन जीरो के बीच में है, तो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। अब जैसे मैंने रखा आपके सामने 4 0 2 1। अब ये देखिए, ये तो नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये तीन तो सिग्निफिकेंट फिगर फिक्स है, लेकिन ये जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट होगा। अब ये क्यों होगा? क्योंकि ये नॉन जीरो के बीच में है। अगर नॉन जीरो के बीच में होगा तो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक, ये हमारा सेकेंड पॉइंट कहा। अब हम देखते हैं कि थर्ड रूल क्या बता रहा है। थर्ड रूल कहा कि ऑल जीरो, बता लिखिए कि जीरो आफ्टर डेसिमल और सिग्निफिकेंट। लेकिन इनिशियल जीरो नहीं होना चाहिए। इनिशियल जीरो मैं भी बताऊंगा। मैंने क्या कहा कि जीरो होगा यदि डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद तो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा हमारा वो। अब जैसे मैंने रखा 4.000। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो है जीरो नॉन जीरो के बीच में थोड़ी है, लेकिन फिर भी ये सिग्निफिकेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आफ्टर डेसिमल पॉइंट है। अगर डेसिमल पॉइंट यहां पर लिख देते हैं, डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद में आता है जीरो तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहां पर कितने हो गए, 4 हो गए, 3 जीरो और ये के। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो फोर्थ रूल है वो क्या कह रहा है कि इनिशियल जीरो और नॉन सिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरो और नॉन सिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरो जो होगा वो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा, माने वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब इनिशियल जीरो का मतलब कैसे, देखिए मैंने देखा 0 0 0 4 3। ये देखिए यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने, केवल 2, क्योंकि ये इनिशियल जीरो है। मैंने फिर रखा 0.00263। यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर बताइए जल्दी करिए, 3। ये क्या है, तीनों इनिशियल जीरो हो गए ना, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, तो ऐसे हम लोग निकालेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को। अभी 2 रूल हमारे पास और भी है, उसको भी थोड़ा हम लोग देखते हैं क्या बता रहा है हमको। ठीक, ये रूल्स को आप लिखते हुए चलिए, तभी आप सिग्निफिकेंट फिगर को निकाल सकते हैं। अब अगला रूल क्या बता रहा है, अगला रूल्स हमारे पास कहा कि यदि पावर ऑफ 10 है, पावर ऑफ 10 माने 10 के घात, 4 नंबर 5 नंबर, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ यदि 10 होगा तो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट। मैंने क्या कहा कि पावर ऑफ 10 क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा। माने पावर ऑफ 10 जैसे देखो 3 × 10⁶, 3 × 10⁶,
यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, केवल एक, 3 ही है, ये पावर ऑफ 10 है ना, ये नहीं होगा। मैंने कहा कि 3.8 इंटू 10 टू पावर 12, यहां पावर 12 से कोई मतलब नहीं है। 10 की अगर पावर होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा, काउंट केवल ये दोनों होंगे। कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो जो पावर ऑफ 10 होगा वो भी क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। और लास्ट रूल हमें क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए आप, 6 नंबर रूल क्या कहा, काफी इंपॉर्टेंट ये, अगर कोई प्योर नंबर है, यदि कोई हमारे पास प्योर नंबर है या फिर कांस्टेंट है, प्योर नंबर या कांस्टेंट है, जिसको आप कांस्टेंट भी बोलते हो, तो क्या होगा, उसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगा। ठीक, अब देखिए इसको एग्जांपल, जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10 टू पावर 8, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10 टू पावर 8। अब यहां पर जो है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो वेलोसिटी ऑफ लाइट फिक्स वैल्यू है ना, तो ये कांस्टेंट है, तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, एक नहीं, कितने, इनफाइनाइट होंगे। मैंने क्या कहा कि अगर कोई प्योर नंबर है या फिर कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और प्योर नंबर के लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब जैसे मैंने कहा कि आपके पास 20 पेन है, यू हैव 20 पेन, ठीक, तो 20 पेन क्या है, फिक्स है, ये प्योर नंबर है, तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट, इनफाइनाइट, कितने सिग्निफिकेंट, इनफाइनाइट होंगे। ठीक, तो ये 6 रूल्स, पावर जो होगा पावर ऑफ 10 वो भी क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट। और फिर मैंने क्या कहा, जो काफी इंपॉर्टेंट, प्योर नंबर या फिर कांस्टेंट नंबर, अगर कोई ऐसा नंबर है तो वहां पर सिग्निफिकेंट कितने होंगे बेटा, इनफाइनाइट। ठीक, तो ये सारे रूल्स हो गए, मैंने आपको 6 रूल टोटल बताए सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के लिए। सारे के सारे रूल्स को आप कॉपी में नोट करिए, तभी आप समझ पाएंगे। फिर से सुनिए मैंने क्या क्या कहा, मैंने कहा कि नॉन जीरो कोई भी डिजिट होगा, नॉन जीरो माने जीरो ना हो, जीरो को छोड़ करके कोई भी डिजिट है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, पहला रूल। दूसरा रूल मैंने क्या कहा, दूसरा रूल मैंने ये कहा कि अगर मान लीजिए कोई जीरो है लेकिन वह नॉन जीरो के बीच में है, तो वहां क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे उस जीरो को। फिर मैंने क्या कहा कि यदि जीरो है और डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद है, अगर डेसिमल के बाद कोई जीरो है लास्ट में और वहां पर वो नॉन जीरो के बीच में नहीं है, मतलब प्रारंभ में तो होना चाहिए लेकिन लास्ट में यदि नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। इसके बाद फिर मैंने क्या कहा कि पावर ऑफ 10, कोई भी पावर हो 10 का, उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा प्योर नंबर, मतलब कि कांस्टेंट नंबर अगर कोई है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में उसका वैल्यू इनफाइनाइट होगा। और जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कि पाई आपके पास है, अब पूछ दिया कि पाई का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, बताइए, आप निकाल के बताइए। तो पाई का 22/7 करने की कोई आवश्यकता नहीं, 3.1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पाई फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है तो इनफाइनाइट फिक्स है, इनफाइनाइट। इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे निकालेंगे हम लोग। ये सारे रूल हो गए सिग्निफिकेंट फिगर को निकालने के लिए। अब हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ कैसे समझते हैं, थोड़ा उस पर भी ध्यान देते हैं, कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है, राउंडिंग ऑफ। ठीक, चलिए आइए देखते हैं, वेरी सिंपल। अब जैसे मैंने आपके सामने रखा कि 2.234, चलिए अब इसमें कहा कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर में इसमें हमको तीन लाना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ कितना है, 1 2 3 4 है, तो 3 इतने आएगा ना। अब इसको लिख देते हैं 2.23, कोई चेंजेस नहीं किए, क्यों नहीं किए बताऊंगा भाई रूल से। अब फिर मैंने कहा कि मान लीजिए आपके पास है 4.237, अब इसको भी लाना है, किसमें लाना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। फिर देखिए यहां पर 3 डिजिट, अब क्या करेंगे, अब आ जाएगा 4.24 आ जाएगा। अभी भैया 3 का 4 कैसे हो गया, ये सारे रूल्स होते हैं, उसको हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं इसको। तो पहला रूल हमारा ये है, आप लोग जानते होंगे इसको, बहुत बेसिक बातें हैं ये। पहला रूल ये है कि मान लीजिए कि 4.242 लिखा गया है, इसको आपको 3 डिजिट में करना है। तो हम लोग करते क्या है, तो 3 डिजिट में हमारा कहां से आएगा, यहां तक आएगा ना। इसके बाद क्या है, इसको हटाना है, तो ये क्या है, 2 है। अगर ये 5 से क्या हो, 5 से लेस हो,
क्या हो, लेस हो। ये जिसको हटा रहे हैं वो अगर 5 से लेस हो तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा 4.24 क्योंकि 5 से लेस है। और फिर मैंने कहा कि मान लीजिए आपके पास है 2.369, इसको भी आपको 3 डिजिट में लाना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। ठीक, क्या करेंगे इसके लिए बताइए, ये आएगा ना 3। अब 2.36 है, 6 के बाद वाला जिसको आप हटा रहे हो कौन सा है, 9 है। तो 9 क्या है, 5 से मोर है, माने अधिक है, 5 से ज़्यादा है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर एक ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2.37 हो जाएगा। ठीक, ऐसे करते हैं राउंड ऑफ। अब जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको तो बताया नहीं, मैंने क्या कहा कि यदि आपका 5 से कम होगा, अगर 5 से कम है राउंड ऑफ करते समय 5 से कम वैल्यू है तो क्या करिए आप एज इट इज लिख दीजिए। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा हो गया तो 1 आप प्लस कर दीजिए। लेकिन अगर 5 ही आ जाए फिर क्या करेंगे, उसका रूल देखते हैं कि यदि हमारे पास राउंड ऑफ करते समय 5 ही आ जाए तब क्या करते हैं। तो जब 5 ही आ जाएगा, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा कि हमारे पास है 3.265, चलिए 5 ही आ गया। अब तो 3 डिजिट में आपको सिग्निफिकेंट फिगर लाना है, 3 डिजिट में राउंड ऑफ करने के बाद। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये 3 डिजिट है लेकिन ये 5 है ना। अब यहाँ क्या करें, प्लस करें या फिर ऐसे रहने दी। तो देखिए 5 के जो पहले है वो कौन सा नंबर है, ये ऑड है या इवन है, ऑड या फिर इवन। तो नियम क्या है, अगर ऑड होगा तो +1 करिए, इवन होगा तो फिर वही एज इट इज कर देना है। यदि आपके पास ऑड है, अगर ये ऑड है तो +1, इवन है तो एज इट इज। तो यहाँ क्या बेटा, इवन है, ये इवन है तो फिर क्या करेंगे 3.26, ये हो जाएगा राउंड ऑफ। फिर मैंने रखा आपके सामने कि सपोज करिए आपके पास है 8.36 और 37 यहाँ पर 5। अब यहाँ क्या करेंगे भाई, देखने की बात होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हमको राउंड ऑफ करना है, कितने में, 3 डिजिट में करना है। तो 3 डिजिट हमारा ये हो गया, 3 डिजिट राउंड ऑफ करने के लिए। ठीक, लेकिन यहाँ पर 5 है, 5 से पहले जो नंबर वो क्या है, ऑड है। ऑड है तो क्या करना है, +1 करना है। ऑड में क्या करना है, +1। 5 से पहले क्या है, ऑड है। फिर क्या करेंगे, हमें अपना 8.38 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग राउंड ऑफ करेंगे किसका, अगर लास्ट में 5 आया तो। यदि 5 है तो ऑड है, 5 के पहले यदि क्या है, ऑड है, तो फिर क्या करेंगे उसको +1। यदि इवन है तो एज इट इज। ये हमारा रूल्स हो गया राउंड ऑफ करने का। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग और भी आगे चलते हैं और इसमें समझते हैं कि इन दोनों का यूजेज कहाँ पर है। मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इन सभी में इसका रूल्स है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इन सभी का रूल हम कैसे, इन सभी का हम लोग यूजेज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या होता है, आइए देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन दोनों का अलग रूल है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों का अलग रूल है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कौन सा रूल है, पहले उसको देख लेते हैं। क्या रूल है भाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। तो जैसे मैंने आपके सामने रखा कि 1.2 इंटू का आपके सामने हो गया, मान लीजिए कि 1.5, ठीक है, 1.5 ही रखते हैं, बेस्ट रहेगा। ठीक, अब देखिए अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 10 में 150, 15 दूनी 30, आई थिंक 180 आ जाएगा, 112 पॉइंट, तो हमारा आ जाएगा 1.80। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो दोनों पहले आप चेक करिए कि दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितने। इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, माने 1.8 ही होना चाहिए। इसको हटा देंगे। एक और भी समझते हैं मल्टीप्लाई का। अब जैसे मैंने आपके सामने रखा 1.2 इंटू का 0.2, ये रखा, ध्यान दीजिएगा इसको। यहाँ पर कितना होगा, 12 दूना 24 हो गया, 24 112 पॉइंट पर है तो हमारा आ जाएगा शायद 0.24, ये आएगा 0.24 ही आएगा। ठीक है, अब जब 0.24 आ गया तो इसमें देखते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितने हैं, 1 है, इसमें 2 और इसमें 1। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बातें, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1,
तो हमको क्या करना है, जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे उसी को हमको यहाँ पर लाना पड़ेगा। उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारा इसमें भी होना चाहिए। तो कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं ना, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसको 0.2 लिखना है, बस 4 को नहीं लिखना, सॉरी 1 है यहाँ पर ना, तो ये हमारा होगा 0.2। और मैंने आपके सामने सपोज करिए कि रखा 1.8 इंटू, अब डिवाइड का आपको बता देता हूँ, डिवाइड का मैंने सपोज कि आपके सामने रखा 18.48/12, ये आपको डिवाइड करना है। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। 16 रख देता हूँ, 16, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, 16 × 25 = 80, 5 दशमलव, ठीक बेटा, 16 चौका 16 3 48, 0 लग जाएगा 3, माने 5.03 आया, 5.03। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जिसका जिसके साथ आप डिवाइड किए हो, जिसका जिसके साथ आप डिवाइड किए हो, दोनों का सिग्निफिकेंट फिगर पहले निकालो आप। इसमें कितने 1 2 3 4 है, इसमें कितने 2 हैं, कम कौन है, ये 2 वाला, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। मतलब हमारा हो जाएगा 5.0। 2 यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में करना क्या है, आपको करना ये है कि आप पहले जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, उसको आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसको करने के बाद जिसका जिसमें आपने मल्टीप्लाई किया, दोनों का सिग्निफिकेंट फिगर को निकालिए और चेक करिए कि दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर किसका कितना है, किसका कितना है। इसके बाद जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा, आपके आंसर में वही आपका सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, ये होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग क्या समझते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का देखिए भाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसका थोड़ा सा रूल अलग है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैंने आपको कहा कि आप बेटा जोड़ दीजिए 1.26 को, और प्लस में इसको जोड़ दीजिए 0.23, और फिर इसको जोड़ दीजिए 1.2, ठीक। आइए, सबसे पहला काम क्या करता है, क्या करना है आपको कि जो भी दिए गए हैं सबको बढ़िया से ऐड करो। तो 1.26, फिर आपका हो जाएगा 0.23, फिर आपका हो जाएगा 1.2, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया बेटा, 9 हो गया, 2 2 4 6, ठीक है। फिर यहाँ पर 112, माने 2.69 आया। इसमें आपको क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल अलग है। अब आप देखिए कि डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तीनों में कैलकुलेट करिए। इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, और इसमें 1 है। तो आपका आंसर में भी डेसिमल के बाद उतने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आना चाहिए आपका 2.6। ये 9 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 2.7 हो जाएगा। अब अगला रूल्स, एक एग्जाम्पल हम लोग और भी देख लेते हैं क्या क्या करना है हमको। जैसे हमारे पास देख लीजिए दिया कि आप 0.263, 0.23, फिर इसके बाद यहाँ पर दिया 4.263। इन सभी को पहला काम क्या करना है, सबको ऐड करना है। 0.263, फिर क्या बेटा आपका 0.23, फिर क्या आपका 4.263, 336, 9 6 15 5 6 7 4, 4.756, ठीक। अब देखिए डेसिमल के बाद कहाँ है, डेसिमल के बाद 3, डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 3, तो हमारा कितना आना चाहिए डेसिमल के बाद 2। तो अब हम राउंड ऑफ जब करेंगे तो 4.75 की जगह, ये 5 से ज़्यादा है तो यहाँ कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर।